ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस पवित्र ज्ञान मार्ग में हार्दिक स्वागत है। आज आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, आज आप अपने जीवन की दिशा बदलने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल चुके हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति शांति चाहता है, पर फिर भी लोग परेशान क्यों हैं? क्यों मन अशांत है? क्यों जीवन में संतोष नहीं है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस ज्ञान मार्ग में मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। तो भक्तों, अपना मन शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर की यात्रा शुरू कीजिए। भक्तों, हम सब सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना है, नाम कमाना है और सुख सुविधाएं इकट्ठा करना है, लेकिन क्या यही सत्य है? नहीं, सत्य ये है कि जीवन का उद्देश्य केवल जागृति है, अपनी आत्मा को पहचानना है। जो व्यक्ति अपने भीतर नहीं झांकता, वो बाहरी दुनिया में भटकता रहता है। जैसे एक दीपक बिना तेल के बुझ जाता है, वैसे ही इंसान बिना आत्मज्ञान के खाली रह जाता है। भक्तों, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर होता है। यह मन कभी हमें ऊपर उठाता है तो कभी नीचे गिरा देता है। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन स्वर्ग है, अगर मन असंतुलित है तो जीवन नरक है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। तो प्रश्न ये है, क्या आपका मन आपका मित्र है या आपका शत्रु? भक्तों, एक बहुत बड़ा सत्य समझिए, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। आज इंसान सोचता है, अगर मेरे पास यह आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो खुशी कुछ दिन ही रहती है, फिर वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि खुशी वस्तुओं में नहीं है, खुशी मन की स्थिति है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, पर क्या सच में वे जिम्मेदार हैं? नहीं भक्तों, दुख का कारण बाहर नहीं, हमारा दृष्टिकोण है। एक ही परिस्थिति दो लोगों को अलग अनुभव देती है, एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति मजबूत बन जाता है। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति अलग होती है। भक्तों, आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, लेकिन सत्य हमेशा मौन में मिलता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि अपने भीतर की आवाज ही नहीं सुनते। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, कई लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ ही सब कुछ है, लेकिन सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म है कर्म। जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करता है वही सच्चा भक्त है। भगवान को शब्द नहीं, कर्म प्रिय है। अगर आपका कर्म शुद्ध है तो आपका जीवन भी शुद्ध होगा। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा गुरु कोई है तो वो है समय। समय सिखाता है, समय बदलता है, समय हर चीज का उत्तर देता है। जो आज आपके पास है वो हमेशा नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो भी एक दिन बदल सकता है। इसलिए समय का सम्मान कीजिए। भक्तों, अहंकार वो दीवार है जो मनुष्य और भगवान के बीच खड़ी हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति सोचता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। ज्ञान बढ़ता है तो विनम्रता बढ़नी चाहिए, अहंकार नहीं। भक्तों, सच्ची भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है, सच्ची भक्ति है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। जब जीवन अच्छा हो तब भी धन्यवाद, और जब कठिन समय हो तब भी विश्वास। यही सच्ची भक्ति है। भक्तों, डर असली नहीं होता, डर केवल मन की कल्पना है। जितना आप डरते हैं उतना ही जीवन सीमित हो जाता है। डर को जीतना ही आत्मज्ञान है। भक्तों, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। भक्तों, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो बाहर नहीं, अंदर बदलाव लाइए। हर दिन थोड़ा शांत बनिए, थोड़ा जागरूक बनिए, थोड़ा दयालु बनिए। यही ज्ञान मार्ग है। भक्तों, सच्ची शांति किसी मंदिर, किसी किताब या किसी व्यक्ति में नहीं है, सच्ची शांति आपके भीतर है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तब आपको बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। भक्तों, आज आपने इस ज्ञान मार्ग पर जो सुना वो केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का सार है, यह आत्मा का संदेश है। अगर इस वीडियो की एक भी बात ने आपके हृदय को छुआ है तो समझिए कि यह यात्रा सफल हो गई है। अब समय है इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने सभी भक्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस ज्ञान मार्ग परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरे संदेश हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख, शांति और प्रकाश आए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।